Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about problem C from Code Forces round 854. And also, before moving to the video, I would like to tell you about full stack development program by Newton School. So if you want to learn full stack development from scratch, then you can enroll for this program. So it will be completely online. Duration will be flexible. You can complete it in up to 12 months. And also there is EMI options for you if you want to purchase it. And if I talk about the main features of this particular program, there will be daily live classes by industry experts. You will be building multiple real world projects throughout this course. You will also be getting regular personal mentorship, and there will be weekly contest and assignment to sharpen your development skills. And you will also be getting interview preparation tips so that you can crack your dream companies. So if you want to register for this particular program, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सिंपल था। तो बेसिकली तुम्हें एक स्ट्रिंग दी है, राइट। तो लेट्स से स्ट्रिंग है कुछ ए बी बी, राइट। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम इस स्ट्रिंग के करेक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में चेंज कर सकते हो, यानी इन करेक्टर्स को तुम रीऑर्डर कर सकते हो, राइट। और रीऑर्डर करके लेट से तुमने एक स्ट्रिंग बनाई टी, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट से इनको मैं रीऑर्डर करता हूँ कुछ ऐसे बी ए बी, राइट। तो ये मेरी बन गई टी, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टी में से एंड मुझे इस टी का रिवर्स निकालना है। लेट से इसका रिवर्स क्या होगा, ये रिवर्स भी आरसीएम होगा बी ए बी, राइट। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में जो लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम स्ट्रिंग होगी, राइट, उसको मैं बोलूँगा टी मैक्स, राइट। टी मैक्स क्या है, टी एंड जो टी की रिवर्स, ये जो दो स्ट्रिंग्स हैं, इन दोनों में जो लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम स्ट्रिंग है वो टी मैक्स है, राइट। तो लेक्सिकोग्राफिकल मतलब क्या है कि यार फॉर एग्जांपल लेट से एक स्ट्रिंग कुछ ऐसी है और एक स्ट्रिंग कुछ ऐसी है। तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जो है इनको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले अपन फर्स्ट करेक्टर देखेंगे, दोनों सेम है तो अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन देखेंगे यार बी और सी में सी बड़ा है, तो मैं बोलूँगा ये वाली जो स्ट्रिंग होगी ये इस स्ट्रिंग से लेक्सिकोग्राफिकली बड़ी होगी, राइट। तो जो भी लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम होगी उसको मैं टी मैक्स बोल रहा हूँ। और मुझे क्या करना है, ये जो टी मैक्स स्ट्रिंग आएगी, राइट, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस तो यार बी ए बी आएगी क्योंकि दोनों सेम ही है, राइट। तो ये जो टी मैक्स आ रही है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मिनिमाइज करना है, राइट। मैं चाहता हूँ कि यार ये स्ट्रिंग जो है लेक्सिकोग्राफिकली एज स्मॉल एज पॉसिबल आए, राइट। और वही मिनिमम स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करनी है, राइट। तो आई होप यार प्रॉब्लम क्लियर है। तो अब देखते हैं इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो लेट से मैं इसको कुछ रीऑर्डर कर देता हूँ, ए बी ऐसा कुछ कर देता हूँ, राइट। तो लेट से ये मेरे आगे टी, राइट। अब जो रिवर्स ऑफ टी आ रही है वो आ रही है बी ए, राइट। अब देखो यार अपन करेंगे क्या, बेसिकली यहाँ से टी मैक्स कैसे निकलेगा, जो भी इन दोनों में जो लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम होगी, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ए को एंड बी को कंपेयर करूँगा, राइट। तो अगर इस टी को भी मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ विच इज़ ए बी, राइट। तो तुमने कंपेयर किसको किया, ए को और बी को। अब यहाँ पे तुमने देखा यार बी बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक्चुअली लेक्सिकोग्राफिकली इससे बड़ी है। तो इन दिस केस टी मैक्स जो आएगा वो आएगा बी ए बी है, राइट। तो ये तुम्हारा इस केस में आंसर आ रहा है अगर तुम इसके करेक्टर्स को इस तरह से रीऑर्डर करते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने किया क्या, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ कि मैंने ए एंड बी को कंपेयर किया। अब ये ए और बी क्या है, बेसिकली इस टी स्ट्रिंग का पहला एंड लास्ट करेक्टर, राइट। क्योंकि जो लास्ट करेक्टर था रिवर्स करने के बाद यही पहली पोजीशन पे आ गया, राइट। फिर तुम इस बी को एंड इस ए को कंपेयर करोगे, राइट। अब ये ए क्या है, इसका सेकंड लास्ट करेक्टर। तो बेसिकली तुमने पहले इन दो को कंपेयर किया, अब तुम इन दो को कंपेयर कर रहे हो, राइट। ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, डेफिनेटली क्योंकि तुमने रिवर्स स्ट्रिंग निकाली है एंड फिर तुम फर्स्ट करेक्टर देन सेकंड करेक्टर जो कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब है पहला करेक्टर एंड देन लास्ट करेक्टर एंड देन सेकंड करेक्टर एंड सेकंड लास्ट करेक्टर एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, राइट। तो अगर मैं लेट से इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इन दोनों में अगर ये दोनों करेक्टर अलग अलग है तो इन दोनों में जो मैक्सिमम करेक्टर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग होगी वो मेरा आंसर होगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको रिवर्स करूँगा तो मेरी स्ट्रिंग आएगी बी ए बी है। अब इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम बी था, राइट। तो बी के कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग ये है, राइट। और ए के कोरस्पॉन्डिंग ये थी स्ट्रिंग। तो मैं कह रहा हूँ यार बी मैक्सिमम, तो मेरा आंसर ये होगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो आंसर आ रहा है ये मिनिमम है, राइट। और अगर ये मिनिमम कब आएगा, जब जो स्मॉल करेक्टर्स होंगे, राइट, जो स्मॉल करेक्टर्स होंगे वो मेरे टी मैक्स में स्टार्टिंग पे है, राइट। तो स्टार्टिंग में मैं क्या चाहूँगा, जो भी स्मॉल करेक्टर्स आ सकते हैं उनको मैं लाऊँ। तो स्मॉल करेक्टर में कैसे ला सकता हूँ, राइट। तो देखो मैं क्या करूँगा, जो मेरी स्ट्रिंग है, राइट, इससे मुझे क्या करना है, मुझे अपनी फाइनल टी मैक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं टी बनाऊंगा इसके मैं पहले एंड लास्ट करेक्टर को मैच करूँगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि लेट से इस टी की जो लेंथ होगी, राइट, जो मेरा आंसर होगा उसकी लेंथ 4 होगी क्योंकि ऑब्वियसली लेंथ तो सेम रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी स्ट्रिंग दी हुई है सबसे पहले इसको मैं कर दूंगा शॉर्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शॉर्टेड है तो मेरी स्ट्रिंग आ जाएगी ए बी बी। अब शॉर्ट मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो मुझे फाइनल आंसर में स्टार्टिंग पे क्या चाहिए, छोटे करेक्टर चाहिए। इसलिए मैं अब क्या करूँगा, स्टार्टिंग से इसको आइटेट करूँगा क्योंकि ये सॉर्टेड है तो छोटे करेक्टर पहले होंगे, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा क्या जो ith करेक्टर है और जो i+1 करेक्टर है क्या ये दोनों सेम है, राइट। अब ये अगर ये दोनों सेम होते हैं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ए है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को रख दूंगा एंड पे,
ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं भी फॉर्म कर रहा हूँ टी, ठीक है। अब इसको अगर तुम रिवर्स भी करोगे तो भी यार लास्ट पॉइंट में ए और ए रहेंगे, राइट। तो इन दोनों में से जो लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम आएगी, राइट, उसके स्टार्टिंग में पक्का ए होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ए है। तो अगर ये आती है तो भी यहाँ पे ए रहेगा, ये वाली आती है तो भी ए रहेगा। इससे क्या होगा कि पहले तुम्हारी स्टार्टिंग में जो है वो बी आ रहा था टी मैक्स में, राइट, पर अभी मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में ए ले आया मैं, ठीक है। तो अब यार क्योंकि देखो स्टार्टिंग में एक ए लाने के लिए मुझे एक्चुअल स्ट्रिंग में दो एस चाहिए, राइट, क्योंकि अगर लेट से ए के ए होता तो फिर ए के ए होता तो यहाँ पे कुछ बी आता और फिर तुम रिवर्स करते, राइट, तुम रिवर्स करते और इसमें क्या होता कि इन दोनों में ये मैक्सिमम हो जाता और स्टार्टिंग में तुम्हारे फाइनल आंसर में बी आ जाता, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि स्मॉलेस्ट करेक्टर जो है पहला है, राइट, तो मुझे उसकी अक्रेंस दो चाहिए, राइट, या फिर चार चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर चार होता तो भी मैं क्या कर सकता था कि पहले एंड्स पे इनको रख देता एंड दूसरे एंड्स पे बाकी के जो दो है इनको रख देता, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी स्ट्रिंग है ए ए बी बी, तो मैं अपनी टी स्ट्रिंग कुछ ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूँगा, चार लेंथ की इनिशियली ये स्ट्रिंग होगी। तो पहले मैं क्या करूँगा, आयत देखूंगा, आयत करेक्टर को क्या आई और आई प्लस वन करेक्टर सेम है, तो इनिशियली मेरा एक पॉइंटर होगा एल और एक पॉइंटर होगा आर, ठीक है। तो ये बेसिकली बता रहा है लेफ्ट एंड जहाँ पे मुझे करेक्टर रखना है और ये बता रहा है राइट एंड जहाँ पे करेक्टर रखना है। तो मैं देखूंगा यार ये अभी जो है मेरे पास दो करेक्टर्स हैं जिनको एंड्स पे रखा जा सकता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए को रख दूंगा, यहाँ पे ए को रख दूंगा, फिर एल को आगे बढ़ाऊंगा, आर को पीछे लाऊंगा एक पॉइंट से, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, आई को डायरेक्टली दो वैल्यू से बढ़ा दूंगा क्योंकि इनिशियली आई जीरो पे था। अब इन दोनों करेक्टर का काम हो चुका है तो आई जो है यहाँ पे आ जाएगा, बी पे आ जाएगा। अब अगेन मैं चेक करूँगा क्या आई एंड आई प्लस वन करेक्टर सेम है, हाँ यार सेम है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगेन इनको जो भी एल और आर है वहाँ पे रख दूंगा, तो एल और आर पे रख दूंगा। अब एल को आगे बढ़ाऊंगा, आर को पीछे लूँगा और इसके बाद क्या होगा, आई जो है आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो टी है वो बन चुका है, राइट, और ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, राइट। अब इसमें देखो क्या होगा, अगर तुम इसको रिवर्स करते हो तो भी स्ट्रिंग तो ये रहेगी ए बी बी ए, राइट। तो तुम्हारा जो आंसर है इसमें स्टार्टिंग में तुमने ए लिया है, पर अगर तुम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर तुम इसको लिखते ए देन लेट से बी ए बी, राइट, अगर तुम इस तरह से इसको अगर तुम रीऑर्डर करते, राइट, फिर क्या होता अगर तुम इसको रिवर्स कर देते, तो अगर तुम रिवर्स करते तो यहाँ पे बी ए आता और फिर क्या होता कि तुमने इसको लिखा था फिर इसका जो रिवर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, तो यार यहाँ पे आंसर तुम्हारा ये आता। और तुम देख सकते हो ये जो स्ट्रिंग है ये तुमने जो आंसर फॉर्म किया है इससे बड़ी है, राइट, क्योंकि पहले कैरेक्टर जो है वो बी है, ठीक है। तो अगर मुझे स्मॉल जो फाइनल आंसर चाहिए, अगर लेक्सिकोग्राफिकली मैं स्मॉल स्ट्रिंग चाहता हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि इस स्ट्रिंग में जो करेक्टर्स पहले आ रहे हैं यानी जो छोटे करेक्टर्स हैं, राइट, उनको मैं क्या करूँ, एंड्स पे रख दूँ। तो दैट एंड्स पे जब रखूँगा तो इनको मैं रिवर्स भी करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड फाइनल आंसर में ये रहेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए है तो रिवर्स भी करूँगा तो ये रहेगा, तो फाइनल आंसर में जो भी स्ट्रिंग इन दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग हो उसके फर्स्ट पोजीशन पे तो ए रहेगा, राइट। तो स्मॉल जो करेक्टर था उसको मैंने यहाँ पे लिया। अब जब इसका काम हो गया इसके बाद मैं देखूंगा यार अब आगे के लिए चेक करूंगा और बीस या सीस जो भी होंगे, राइट, पर ए मुझे स्टार्टिंग में चाहिए था। तो यार देखो पहली चीज़ तो क्या समझ में आती है कि अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है जिसमें हर एक करेक्टर की लेट से अगर फ्रीक्वेंसी जो इवन है, ठीक है, हर एक करेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या इवन है, तब तो कुछ करना ही नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंथ है 4 5 6 देन 10, तो मैं 10 लेंथ का जो है अरे बनाऊंगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 10 लेंथ का अरे बनाऊंगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ से एडिट करना चालू करूँगा। मुझे पता है कि यार पहले दो मिलेंगे इनको एंड पे रख दूंगा, फिर ये दो मिलेंगे इनको एंड पे रख दूंगा, राइट, फिर ये दो मिलेंगे इनको एंड पे रख दूंगा बी बी, देन लिख दूंगा सी सी एंड देन लिख दूंगा सी सी, और ये जो देखो ये मेरा आंसर होगा। तो अब तुम देख सकते हो यार इसको जब तुम रिवर्स भी करोगे तो ये आएगा, राइट, ए ए बी सी सी, तो यार ये आएगा जो स्ट्रिंग ये है। और फिर इसमें क्या होगा कि रिवर्स भी कर दोगे तो यार सेम ये पहले ए आएगा देन ए आएगा, एंड फॉर एग्जाम्पल रिवर्स कर ही लेते हैं तो ए बी सी 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 बी ए, राइट। तो ये दोनों स्ट्रिंग तो सेम ही है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो यार फाइनल आंसर में दो एस ऐसे थे जिनको मैं पहले ला सकता था तो मैं पहले ले आया, इसके बाद मैं बी को ला रहा हूँ, उसके बाद मैं सी को ला रहा हूँ, राइट। तो जितने स्मॉल कैरेक्टर को मैं पहले ला सकता था उनको मैं पहले ले आया। अब यार यहाँ पे देखो चारों ए पहले नहीं आ सकते थे, राइट, क्योंकि अगर तुम चारों ए को पहले ले लोगे तो लास्ट में तुम कहीं ना कहीं बी या सी को लोगे, फिर तुम जब रिवर्स करोगे तो ये बी और सी जो होगा स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये स्ट्रिंग जो मैक्सिमम हो जाएगी, फिर तुम्हारा आंसर जो ये होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं दो ही ए को जो आगे ला सकता था, दो ए मुझे पीछे रखने पड़ेंगे सो दैट रिवर्स करूँ तो भी दो ए आगे रहे, राइट, इसलिए दो ए मैं यहाँ पे लिया और फिर मैं एक बी को आगे ला सकता था एंड देन मैं दो सी को आगे ला सकता था, राइट। तो अगर सारे करेक्टर की फ्रीक्वेंसी इवन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, ठीक है। अब यार इसमें एक एज केस और क्या हो सकता है कि लेट से अगर तुम्हारे पास जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, राइट, वो एन है, ठीक है, और अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, अब तुम्हारा आई लेट से अगर एन माइनस वन पे पहुंच गया, राइट, तो एन माइनस वन पे पहुंचने का क्या मतलब है कि लेट से अगर तुम्हारे कुछ स्ट्रिंग ऐसी थी ए बी बी सी, तो इसमें तुम क्या करोगे, एक 5 लेंथ का करेक्ट वो बनाओगे अरे, राइट, पहले तुम रख दोगे ए देन रख दोगे बी बी, अब तुम्हारा एल और आर जो है दोनों यहीं पे पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अभी सी के लिए यार केवल ए की पोजीशन बची है, तो जब भी आई जो है वो एन माइनस वन हो रहा है तब मैं क्या करूँगा, जो भी एल या आर पे कहीं पे भी रख सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं, वहाँ पे मैं सी को रख दूंगा, राइट। तो एक तो ये याद रखना कि अगर अगर आई जो है वो अगर एन माइनस वन के बराबर है तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा आंसर होगा, ठीक है, आंसर ऑफ एल,
ठीक है, तो एल और आर दोनों सेम ही जगह पॉइंट करेंगे तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू कर दूंगा एस ऑफ आई, राइट। तो एक तो ये हो गया, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर अगर आई एन माइनस वन के बराबर नहीं है, इसका मतलब अभी मेरे पास दो करेक्टर्स चेक करने को तो कम से कम है, तो मैं चेक करूंगा क्या एस ऑफ आई एंड एस ऑफ आई प्लस वन बराबर है, राइट। अगर ये दोनों बराबर है तो मुझे क्या करना है, तो जो आंसर है, राइट, आंसर ऑफ एल जो होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा एस ऑफ आई, एंड सिमिलरली आंसर ऑफ आर पे भी क्या रख दूंगा, एस ऑफ आई को रख दूंगा, क्योंकि एस ऑफ आई एंड एस ऑफ आई प्लस वन दोनों सेम है। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि अगर दो करेक्टर सेम आते हैं तो एक तो लेफ्ट वाले एंड पे और एक राइट वाले एंड पे रख दूंगा, एंड फिर लेफ्ट वाले एंड को बढ़ाऊंगा एंड राइट वाले एंड को कम करूंगा, राइट। तो ये मैंने काम कर दिया। तो आई होप यार ये दो चीज़ें तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब लेट से कि अगर मेरे पास आई करेक्टर एंड आई प्लस वन करेक्टर इक्वल नहीं है, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल लेट से कुछ ऐसा केस है ए, देन लेट से मेरे पास 5 भी है, ठीक है, या फिर लेट से 6 भी है, राइट। तो अभी क्या होगा, आई यहाँ पे होगा स्टार्टिंग में, आई होगा 0 पे, राइट। इसकी लेंथ अभी कितनी है, 7, राइट। अब तुम देखोगे यार क्या आई एंड आई प्लस वन करेक्टर इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देखो यार अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं क्या देख सकता हूँ कि यार ठीक है, आई और आई प्लस वन करेक्टर इक्वल नहीं है, लेकिन आई करेक्टर के आगे जो जितने भी करेक्टर है सारे इक्वल है, ठीक है। तो इस केस में एक्चुअली मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो अभी तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको करना है रीऑर्डर करना है। इसको रीऑर्डर करने का मतलब क्या है कि यार इस ए को मैं कहीं ना कहीं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट से मैं इसको रीऑर्डर नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये मेरी टी है, तो मेरा इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स होगा बी 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 ए। अब इन दोनों में मैक्सिमम ये होगा। अब तुम देख सकते हो जो तुम्हारी मैक्सिमम स्ट्रिंग आई है इसमें स्टार्टिंग में 6 भी आ रहा है, राइट। अब लेट से अगर मैं ए को एक पोजीशन से शिफ्ट कर दूं, राइट, तो अगर लेट से मैंने इसको रीऑर्डर करके कुछ टी ऐसा बना लिया, बी ए देन 5 बार बी। अब इसको तुम जब रिवर्स करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 5 बार बी देन ए देन बी, राइट। अब इन दोनों में मैक्सिमम ये है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यार ये वाली जो स्ट्रिंग है ये एक्चुअली इससे तो छोटी है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में 5 भी है, इसमें छठी पोजीशन में बी है, यहाँ पे ए आ जा रहा है, राइट। तो ये वाली छोटी है, ठीक है। तो ठीक है, ये 5 भी हो गए। अब लेट से अगर मैं ए को जो है एक पोजीशन नहीं 2 पोजीशन आगे ले जाता हूँ तो क्या होगा, तो मेरा टी कुछ ऐसा बनेगा, बी बी देन ए देन आएगा 4 बार बी। अब इन दिस केस ऑल्सो अगर तुम रिवर्स करोगे तो क्या होगा, तो तुम्हारा बनेगा बी 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 ए बी बी। अब इस केस में यार ये मैक्सिमम स्ट्रिंग है इन दोनों में। अब तुम देख सकते हो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये एक्चुअली इससे छोटी है, राइट। इसका मतलब क्या है कि तुम 4 बीस को तो आगे ला सकते हो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लेट से कि अगर ए को मैं यहाँ नहीं लेता हूँ, ए को मैं 3 बार शिफ्ट करता हूँ, तो मेरा जो टी बनेगा, राइट, ए को मैं कर रहा हूँ 3 बार शिफ्ट, तो टी क्या बनेगा, बी बी बी, राइट, देन ए देन 3 बार बी, ठीक है। अब इसको मैं रिवर्स करूँगा तो देखो वापस ये स्ट्रिंग आएगी, ये बेसिकली तुम देखो पेलिंड्रोम है तो ये वापस ये आ जाएगी, राइट, बी बी ए बी बी। तो अभी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। अब ये तुम देख सकते हो इस वाली से भी छोटी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 बार शिफ्ट करना तो अच्छी बात है। अब मैं देखता हूँ अगर मैं 4 बार शिफ्ट कर दूंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो अगर 4 बार शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा, तो तुम्हारे पास स्ट्रिंग बनेगी बी 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 ए देन बी बी। और अब तुम अगर इसको करोगे रिवर्स, राइट, अब अगर तुम इसको हाँ ठीक है, अब अगर तुम करोगे इसको रिवर्स तो तुम्हारी स्ट्रिंग क्या आएगी, ये आ जाएगी बी बी ए बी 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 बी। पर अब इन दोनों में मैक्सिमम स्ट्रिंग कौन सी है, ये वाली हो गई, राइट। तो अभी तुम्हारा आंसर ये आ रहा है और ये स्ट्रिंग जो है ये एक्चुअली इससे बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि 3 बार रिवर्स करना फायदेमंद है, ठीक है। तो इसका मतलब यार ये है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें लेट से एक करेक्टर है आगे के सारे करेक्टर सेम है, तो इस करेक्टर में क्या करूँगा, इन सारे करेक्टर के बीच में लाना चाहूँगा, राइट। ऐसा मैं क्यों करूँगा, ताकि मैं रिवर्स करूँगा, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है कि अगर लेट से इधर एन नंबर ऑफ कुछ करेक्टर्स है इधर, ठीक है, यहाँ पे ए है, इसके इधर एन नंबर ऑफ करेक्टर आ गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ करेक्टर्स थे, तो मैं कह रहा हूँ ए को सेंटर में लाऊंगा तो इधर कुछ एन करेक्टर्स आएंगे, इधर कुछ एन करेक्टर आएंगे, राइट। ये एन सेम करेक्टर होंगे, एन सेम करेक्टर होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं केवल ये एन ही 20 ऐसे थे, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 3 ही बी ऐसे हैं जिनको इस ए के आगे ला सकता हूँ। यहाँ पे मैं कभी 2 बी को आगे नहीं ला सकता, राइट। पहले मैंने कहा था कि यार चलो ठीक है, लेट से 6 के 6 बी जो आ गए हैं, ठीक है, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी हो गई। फिर मैंने देखा चलो ठीक है 5 भी आ गए, मैंने कहा यार अभी भी इन 20 को कम किया जा सकता है, तो मैंने कहा ठीक है 4 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। पर अब तुम इसको 2 नहीं कर सकते, क्योंकि तुम 2 करोगे, तुम अगर 2 करोगे तो लास्ट में 4 आ जाएंगे, और जब तुम इसको रिवर्स करोगे तो स्टार्टिंग में 4 आएंगे और वापस जो है तुम्हारा 4 वाला जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। तो अगर तुम चाहते हो कि मिनिमम तुम्हारा स्ट्रिंग आए तो यार तुम ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही 20 को आगे ला सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग 3 20 पीछे रहेंगे। तो अब तुम इसको रिवर्स भी करोगे ना तो 3 ही 20 आएंगे, राइट। इसके अलावा अगर तुम स्टार्टिंग में 4 ले लोगे तो फिर वो तो मैक्सिमम हो जाएगी, और स्टार्टिंग में 2 लोगे तो पीछे 4 आएगा, तो अगेन रिवर्स करोगे वापस 4 आ जाएंगे, राइट। तो 3 से कम बी जो स्टार्टिंग में तुम नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन है कि लेट से मेरा आई जो है ए है एंड देन इसके आगे सारे करेक्टर सेम है, तो आप यहाँ पे देखो कंडीशन क्या चेक होगी। तो बेसिकली मुझे पता है स्ट्रिंग सॉर्टेड है, तो यहाँ पे कंडीशन ये चेक होगी कि इफ़ एस ऑफ, ठीक है, और ये मैं तब चेक करूँगा जब एस ऑफ आई एंड एस ऑफ आई प्लस वन इक्वल नहीं है। तो मैं चेक करूँगा क्या एस ऑफ आई प्लस वन जो है, राइट, क्या ये एस ऑफ एन माइनस वन के इक्वल है। यानी मैं चेक कर रहा हूँ इसका अगला करेक्टर और लास्ट करेक्टर क्या ये दोनों सेम है। अगर स्ट्रिंग सॉर्टेड है और ये दोनों करेक्टर सेम है, इसका मतलब सारे करेक्टर क्या है, सेम है। अब ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है, तो लेट से इसके आगे, तो फॉर एग्जाम्पल लेट से ये मेरा आई करेक्टर है,
ये मेरा i+1 करेक्टर है, राइट। और इसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा n-1। तो पहले मैं देखूंगा यहाँ पे कितने करेक्टर्स है, ठीक है, यहाँ पे कितने करेक्टर्स है। तो यहाँ पे अभी फॉर एग्जाम्पल यार कभी भी अगर L to R मुझे नंबर ऑफ करेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है R-L+1। तो इन दिस केस मेरा आंसर आएगा, अगर मैं लेंथ निकालूँ राइट, तो आएगी n-1 विच इज़ R माइनस लेफ्ट क्या होगा विच इज़ i+1 राइट। तो ये अगर तुम लेंथ निकालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे n माइनस आई कैन से i-1 राइट। तो ये तुम्हारी लेंथ आ जाएगी। अब ये क्या है, ये बेसिकली बता रहे हैं, चलो ठीक है, इसके फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की, राइट। और इनिशियली i+1 क्या है, तो यहाँ पे i क्या है, i बेसिकली 0, टोटल है 7, तो 7 माइनस 0 माइनस 1 करोगे तो 6 आ जाएगा। और तुम देख सकते हो यहाँ पे 6 बीज है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा था कुछ करेक्टर जो होंगे राइट, अब इन सारे बीज में से कुछ आएंगे पहले, देन तुम्हारा ith करेक्टर आएगा विच इज़ a, यहाँ पे b थे, एंड देन कुछ बीज जो होंगे वो लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो सील वैल्यू होगी, ठीक है, इस लेंथ की, बेसिकली यहाँ पे लेंथ है, तो यहाँ पे देखो पहले कितने करेक्टर आएंगे वो निकालता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ लेंथ बाय 2 इसकी सील वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पे 6 बीस थे, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास 5 भी होते और ए होता राइट, तो इन 5 बी में से कितने बी आगे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यार 5/2 कर दो, इसकी सील वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आएगा 3। तो मैं कह रहा हूँ यार तुम्हें कम से कम 3 बी हमेशा आगे आएंगे, तुम 3 बी से कम नहीं ला सकते। कैसे कि लेट से अगर मैं 2 बी लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसा करूँगा, अब तुम इसको रिवर्स करोगे तो ये 3 बी वापस आगे आ जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों में मैक्सिमम ये होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये आंसर आएगा, ठीक है। तो तुम 2 बी नहीं ला पाओगे, एंड स्टार्टिंग में अगर लेट से तुम 3 बी रख देते हो, तो अब तो यार इसको रिवर्स करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, ये मैक्सिमम रहेगा, तो अगेन 3 बी रहेंगे। तो तुम कभी भी 3 बी जो है आगे जो है 3 बी से कम 20 नहीं ला सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आगे जो है सील वैल्यू ऑफ n जो लेंथ बाय 2 होगा उतने नंबर ऑफ बीज आएंगे। तो आगे को मैं बोल रहा हूँ पहली जगह कितने आएंगे, तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट इक्वल्स टू सील ऑफ लेंथ बाय 2, एंड लास्ट में कितने आएंगे, तो लास्ट में कितने आएंगे, तो जो बचेगा राइट, तो बेसिकली लेंथ बाय 2 बचेगा। तो मैं कह रहा हूँ लेंथ बाय 2 लास्ट में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ की वैल्यू 5 थी तो 5/2 तुमने किया, इसकी सील निकाली 3, यानी 3 बीस पहले आएंगे, एंड अगर 5/2 करोगे तो सी में यार या C++ में बेसिकली फ्लोर डिवीजन होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो मैं कह रहा हूँ बाकी के जो बी होंगे वो लास्ट में आएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा जिसमें से पहले फर्स्ट टाइम्स लूप चलाऊंगा, और मैं क्या करूँगा जैसे 3 है तो 3 बार बी रख दूंगा, फिर एक बार जो है ith करेक्टर जो था वो ए था उसको रख दूंगा, और फिर लास्ट टाइम्स लूप चलाऊंगा और उतने टाइम क्या रख दूंगा, वापस भी रख दूंगा। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा, राइट। तो आई होप यार ये क्लियर है। तो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे अगर एस ऑफ आई जो है वो अगर एस ऑफ i+1 के बराबर नहीं है, ठीक है, और अगर एस ऑफ i+1 एस ऑफ n-1 के बराबर है, इसका मतलब सारे करेक्टर सेम है, तो इन दिस केस में क्या कर सकता हूँ कि कुछ करेक्टर्स जो है राइट उनको मैं रखूँगा पहले, ठीक है, उसके बाद मैं रखूँगा एस ऑफ ith करेक्टर को, और उसके बाद जो बाकी के करेक्टर्स उनको रख दूँगा, राइट। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा मिनिमम पॉसिबल आंसर होगा टी मैक्स के लिए, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब यार लास्ट केस बचता है, राइट, और वो क्या है, वो ये है कि लेट से मेरे पास स्ट्रिंग कुछ ऐसी है A, B, देन C, D, E, F, G, राइट, ऐसी कुछ स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम पहले A को रख दोगे एंड में, ठीक है, फिर तुम B को रख दोगे, ठीक है। अब तुम देखोगे कि एस ऑफ आई एंड एस ऑफ i+1 इक्वल नहीं है, राइट, एंड एस ऑफ i+1 एंड एस ऑफ n-1 भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि C के आगे सारे करेक्टर सेम नहीं है, राइट। तो ये लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास ये स्ट्रिंग सॉर्टेड है, तो मेरे पास रिमेनिंग करेक्टर्स क्या है, C, D, E, F, G, राइट। और मुझे पता है कि यहाँ पे ए बी रखा है, यहाँ पे बी है, तो इनको जब मैं रिवर्स भी करूँगा तो ये इसको रिवर्स करने में ऐसा कुछ आएगा ए बी एंड बी है। तो मुझे ये पता है कि जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसके स्टार्टिंग में तो मैंने ए बी ले आया, मैं कैसे लाया, ये ए में इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास 2 एस थे, ये बी में से लिया क्योंकि 2 बीस थे, ठीक है। अब इसके आगे मैं क्या चाहूँगा, राइट, ए बी के आगे मैं क्या चाहूँगा कि मिनिमम कैरेक्टर पॉसिबल जो है वो आ पाए, राइट। तो होगा क्या कि एक कैरेक्टर तुम यहाँ रखोगे, एक कैरेक्टर तुम यहाँ रखोगे, और इन दोनों का तुम क्या करोगे, कंपेरिजन, राइट। अगर तुम रिवर्स करते हो, या फिर इस केस में बोल सकता हूँ एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, राइट, क्योंकि ये इसकी रिवर्स है, अगर ये टी है तो ये टी रिवर्स है, राइट। तो देखो अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ए और बी के बाद में जो करेक्टर आए वो मिनिमम पॉसिबल करेक्टर आए, और मुझे इसके कंपेरिजन के लिए 2 करेक्टर चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास सारे डिस्टिंक्ट करेक्टर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों में, इन सारे में से 2 लीस्ट करेक्टर उठाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल C एंड D। अब लीस्ट क्यों उठाए, क्योंकि देखो ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि लेट से अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ C, ठीक है, और यहाँ रख देता हूँ D, तो देखो इस केस में क्या होगा, जब मैं रिवर्स करूँगा, ठीक है, इसको बोल जाओ, इसको बोल जाओ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे C रख दिया, यहाँ पे D रख दिया, दो एंड पॉइंट्स थे। अब मैं जब इसको रिवर्स करूँगा तो ये आएगा A B, देन आ जाएगा D, राइट। अब यहाँ पे D आ रहा है, और इस पर क्या होगा, रिवर्स होके A B D और फिर कुछ करेक्टर एंड देन C B A, राइट। तो अब इन दोनों को तुम जब कंपेयर करोगे तुम देखोगे D मैक्सिमम है, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा इसमें D आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर लेट से, ठीक है, और
इनफैक्ट अगर तुम सी डी लिखो या चाहे यहाँ पे यार तुम चाहे डी सी लिखो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे डी सी लिखते हो तो अगर तुम रिवर्स करोगे तो फिर ये वाली मैक्सिमम रहेगी, तो यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, इनमें से मैं कुछ दो करेक्टर उठाऊंगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम करेक्टर होगा, राइट, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फाइनल आंसर जो मिनिमम आए, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इनमें से दो मिनिमम करेक्टर उठाऊंगा, क्योंकि लेट से अगर मैंने सी के साथ ही जी उठा लिया होता तो इन सी और जी में से जो मैक्सिमम जी है तो ये जी यहाँ पे आ जाता, राइट। पर मैं क्या चाहता हूँ कि मिनिमम आंसर है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इनमें से जो दो मिनिमम करेक्टर है जो कि ये सी और डी है, इन दोनों को उठाऊंगा, राइट, और इन दोनों को बेसिकली यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, तो आई होप यार ये क्लियर है। तो देखो अब बेसिकली मुझे क्या करना क्या है, ठीक है, और यार एज आई सेड कि ये सी और डी में ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, पर क्योंकि मैं डायरेक्टली अपना जो है फाइनल आंसर जो है उसको बेसिकली यहाँ पे बिल्ड करना चाह रहा हूँ, राइट, तो और मुझे पता है फाइनल आंसर में इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो पहले आएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस सी को, राइट, जो अभी जिस ith करेक्टर पे मैं हूँ, इसको तो एक्चुअली लास्ट में लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो रिमेनिंग करेक्टर्स है, राइट, इनको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगा DEFG। ठीक है, अभी एज इट इज़ क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम इसको रिवर्स भी करोगे तो मैंने कहा था यहाँ पे सी आएगा, राइट, ये सी यहाँ पे आएगा, तो ये जो डी होगा, राइट, ये यहाँ पे ये डी वाली स्ट्रिंग जो है ऑलरेडी मैक्सिमम हो चुकी है, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो कुछ ऐसा आ चुका है, A B D देन कुछ करेक्टर्स, राइट, एंड देन BA, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ चुका है। और मैं कह रहा हूँ कि इस वाली पोजीशन पे ये स्ट्रिंग तुम्हारी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसके आगे ये जो बाकी के रिमेनिंग करेक्टर्स है विच आर बेसिकली EFG, राइट, EFG थे, राइट, या EFG, मैं कह रहा हूँ इन EFG को तुम किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि ऑर्डरिंग तुम कैसे भी कर सकते हो, और मैं चाहता हूँ यार ये आंसर मेरा मिनिमम हो। ठीक है, तो अगर ये आंसर मिनिमम हो तो मैं कह रहा हूँ ये यहाँ पे तो मैक्सिमम हो चुका है उस स्ट्रिंग से, अब यहाँ पे करेक्टर्स कैसे भी आ सकते हैं, तो मिनिमम के लिए मैं क्या चाहूँगा यार, ये जो रिमेनिंग करेक्टर्स है ये कैसे है, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे EFG लिखूंगा, लेट्स से अगर मैं कुछ ऐसा लिखता ABD एंड देन मैं ऐसा कुछ लिखता FEG एंड देन BA, तो यहाँ पे तुम देखोगे यार ये F तो जो है E से बड़ा हो गया, तो ये स्ट्रिंग तो बड़ी हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ मेरा फाइनल आंसर मिनिमम आए, राइट, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जो भी रिमेनिंग करेक्टर होंगे उनको जो है बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में लिखूंगा, राइट। तो यार एक बार पहले वापस देख लेते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग कुछ ऐसी है AABBCDEFG, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेट्स से G भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर ये सॉर्टेड है तो। और अब मैं कह रहा हूँ कि यार पहले मैंने A को रख दिया, ठीक है, मैंने B को रख दिया, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यार S(i) और S(i+1) इक्वल नहीं है, प्लस S(i+1) एंड S(n-1) भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब सारे करेक्टर भी सेम नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा कि इन दोनों में से जो मिनिमम दो करेक्टर है, राइट, इनका जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था यहाँ पे I करेक्टर है, तो मैं कह रहा हूँ इसको तो भूल जाओ, इसके आगे जितने भी करेक्टर्स हैं, राइट, इनको तुम एज इट इज यहाँ लिख दो DEFGG, और फिर जो एक पोजीशन बची है इसको यहाँ लिख दो C को, राइट, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। इसी को बाद में क्यों लिखा, क्योंकि अगर पहले भी लिखता तो तुम जब रिवर्स करते तो यहाँ पे D आता, यहाँ C आता, एंड बेसिकली मैक्सिमम ये होता, तुम्हारा फाइनल आंसर ये होता। तो मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर बिल्ड करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पहले ये D रख दिया और C मुझे ये रखना पड़ेगा, राइट, एंड जो ये करेक्टर है इनको मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दिया, सो दैट ये जो मेरी टी मैक्स होगी क्या होगी, मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग होगी। तो अब एक बार इसका अपन कोड देख लेते हैं, सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो पहले मैंने स्ट्रिंग लिया एंड एन में स्ट्रिंग साइज ले लिया, और मैं करेक्टर एरे बना रहा हूँ आंसर, ठीक है, जिसकी लेंथ एन होगी। अब मैंने स्ट्रिंग को कर दिया शॉर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे शॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि मैं मिनिमम करेक्टर्स उठाऊंगा। अब जो मैंने इनिशियली जो एंड पॉइंट्स है, तो एल जो है 0 पे पॉइंट कर रहा है, आर जो n-1 पे पॉइंट कर रहा है, और अब मैं आई को एक ये लूप चला रहा हूँ, और हर बार जो आई को 2 से बढ़ाऊंगा, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली दो करेक्टर्स इक्वल उठाऊंगा मैं। तो पहले मैंने क्या कहा था कि अगर आई n-1 के बराबर है, तो मैंने कहा था फिर तो ठीक है, एक की पोजीशन बची है, तो वहाँ पे एल और आर दोनों पॉइंट कर रहे होंगे, तो मैंने एल को यूज कर लिया, और मैं कह रहा हूँ आंसर ऑफ एल इक्वल टू एस ऑफ आई, दैट्स इट, राइट। अदरवाइज अगर आई और i+1 करेक्टर सेम है, तो मैंने कहा था दोनों एंड्स पे लिख दो एस ऑफ आई प्लस 1 को, एंड एल को बढ़ा दो, आर को कम कर दो, राइट। फिर मैंने कहा था अगर दोनों सेम नहीं है, लेकिन मान लो अगर उसका अगला करेक्टर एंड लास्ट करेक्टर सेम है, यानी कि करंट करेक्टर के आगे सारे करेक्टर सेम है, तो मैंने कहा था कि यार अपन एक सील वैल्यू निकालेंगे लेंथ बाई 2 की, एक फ्लोर वैल्यू निकालेंगे, फिर पहले तो अपन उन एस ऑफ i+1 सबको रख देंगे फर्स्ट टाइम्स, फिर अपन क्या करेंगे उसके आगे एस ऑफ ith करेक्टर रखेंगे, एंड अगेन उसके आगे i+1 पे जो करेक्टर थे, यानी कि जो सेम करेक्टर्स थे, लास्ट टाइम्स क्या करेंगे आंसर में उसको रख देंगे, एंड दैट्स इट। और फिर लूप को मैं कर दे रहा हूँ ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे सारा काम हो चुका है, राइट। और अदरवाइज मैं कह रहा हूँ अगर सारी कंडीशन फॉल्स होती है, तो मैंने कहा था कि यार अपन i+1 से लेकर लास्ट तक जाएंगे, और उनको अपन पहले लिख देंगे, एंड देन ith करेक्टर है उसको लास्ट में लिख देंगे, राइट। तो बेसिकली जो लास्ट एंड है वहाँ पे मैंने ith करेक्टर लिख दिया, एंड देन अगेन लूप को कर दिया ब्रेक, राइट। बस यार फाइनली मैं 0 to n-1 टाइम्स आइटरेट कर रहा हूँ, और जो मेरा आंसर अरे था, राइट, उसके हर एक करेक्टर को प्रिंट कर रहा हूँ, जो कि मेरा फाइनल आंसर होगा, राइट, एंड दैट्स इट, राइट। तो बस यार यही था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल बी डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.